चाचा जी, ये क्या कर रहे हैं? रश्मि की नज़र जब चाचा जी पे पड़ती तो वो घबरा जाती, क्योंकि अजीब तरीके से वो उसको ऊपर से नीचे तक देखते रहते थे। रश्मि पूरे समय अपनी साड़ी को ठीक करती रहती कि कहीं से कुछ दिख तो नहीं रहा है। बहू, कहाँ हो? चाय तो पिलाओ अपने चाचा जी को। तुम तो मेरा ख्याल ही नहीं रखती हो। रश्मि के चेहरे पर पसीना आने लगा, क्योंकि घर में कोई नहीं था। शायद चाचा जी इसी तलाश में थे। क्या करती वो? उसने मन में सोचा कि चाय देकर वो जल्दी से अंदर आ जाएगी और माँ जी को फ़ोन भी कर देगी। माँ जी पड़ोस में ही गई थी। जैसे ही रश्मि ने चाय नमकीन टेबल पर रखा, ये क्या बहू, ऐसे भी कोई बड़ों का आदर सत्कार करता है? हाथ में पकड़ाओ चाय प्याली और तुम भी लाओ अपनी चाय। चाचा जी, अभी ही मैंने पी है, आप लीजिए, रश्मि ने चाय पकड़ाते हुए कहा। चाचा जी ने रश्मि को बहुत ही गंदे तरीके से स्पर्श किया। ये क्या कर रहे हैं चाचा जी? रश्मि ने हाथ हटाते हुए कहा। क्या किया बहू मैंने? चाचा जी के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। अरे, थोड़ा वक्त अपने चाचा जी के लिए भी तो निकाल लिया करो। रश्मि की धड़कनें बढ़ने लगी थी। वो जल्दी से रसोई घर में आई और फिर से माँ जी को फ़ोन किया। माँ, आप जल्दी आइए प्लीज़। रश्मि की घबराई हुई आवाज़ सुनकर शीला जी तुरंत ही भागी आई। क्या बात है बहू, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? शीला जी ने एक साथ कई प्रश्न किए। रश्मि शीला जी से लिपट गई और रोने लगी। अच्छा हुआ माँ जी, आप जल्दी से आ गई। मैं बहुत दिनों से ये बात बताने वाली थी कि चाचा जी की निगाहें अच्छी नहीं है मेरे प्रति। आज तो उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ भी। शीला जी के चेहरे की रंगत उड़ गई सुनकर। बहू, तुम परेशान नहीं हो। मैं आज ही देवर जी को सबक सिखाऊंगी और इनका आना जाना बंद करती हूँ। इन्होंने अपने रिश्ते की मर्यादा नहीं रखी तो मैं भी लिहाज नहीं करूँगी। चुप रह कर गलत काम को बढ़ावा देना भी गुनाह ही है, और उन्होंने तो अपनी सीमाएं ही लांघ दी। जब शीला जी बाहर आई तो सुरेश जी चुपचाप खिसक चुके थे। उन्हें कुछ शक हो गया था। शीला जी ने सुरेश जी को फ़ोन लगाया। भैया, जब हम लोग घर में रहें तभी आइएगा, और बहू जो आपकी बेटी की उम्र की है उससे अपनी मर्यादा में ही रहकर बात कीजिएगा तो बेहतर होगा, वरना मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद मिलेंगे आपको। सुरेश जी घबरा गए। क्या हुआ भाभी, ऐसा क्या हो गया? जो भी हुआ हो, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। आगे से अपनी उम्र और मर्यादा का ख्याल रखिएगा। शीला जी ने फ़ोन रख दिया। रश्मि बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया कि समय पर मुझे बताया, वरना समाज के डर से लड़कियां इस तरह के दर्द को झेलती रहती है। हमें तुरंत ही ऐसी बातों को रोकना चाहिए, वरना हमारे डर का फ़ायदा ऐसे मर्द उठाते रहते हैं। धन्यवाद माँ जी, आपने मुझे समझा और मेरा साथ दिया। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी। बाय बाय, धन्यवाद।